नमस्कार दोस्तों। BNSS 2023 की धारा 88, जिसमें संपत्ति की कुर्क की हुई संपत्ति को वापस निर्मुक्त करना या उस संपत्ति को विक्रय करना और उस संपत्ति को जो कुर्क की हुई है उसको उद्घोषित व्यक्ति को वापस करना, उसके बारे में बताया गया है। धारा 88 की उपधारा 1 में यदि कोई उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में जो समय दिया गया है उस समय के भीतर न्यायालय के समक्ष हाजिर हो जाता है तो वह न्यायालय उस संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश दे सकता है। धारा 88 की उपधारा 2 में यदि उद्घोषित व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति फरार हो गया था और उसकी संपत्ति की कुर्की के लिए उद्घोषणा जारी की गई थी, वह उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में जो समय निश्चित समय दिया गया है उस निश्चित समय के भीतर हाजिर नहीं होता है, उस परिस्थिति में वह कुर्क की संपत्ति राज्य सरकार के अधीन रहती है और उस संपत्ति का विक्रय बेचान कुर्की की तारीख से 6 महीने के समाप्त होने के पश्चात या धारा 87 के दिन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा 87 के दिन निपटारा हो जाने पर उस संपत्ति का विक्रय किया जा सकता है। किंतु यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क किया गया है वह संपत्ति शीघ्रतया या उस संपत्ति की ऐसी प्रकृति है जो जल्दी नष्ट हो जाएगी, यह न्यायालय के खुद के विचार में वह संपत्ति उस संपत्ति के मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए विक्रय करना आवश्यक है, तो इन परिस्थितियों में न्यायालय ठीक समझे तो उस कुर्क की हुई संपत्ति का विक्रय करा सकता है, बेचान करा सकता है। धारा 88 की उपधारा 3 में यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जो संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के अधीन है या रही है उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई और उस न्यायालय के समक्ष वह व्यक्ति 2 वर्ष के भीतर अपनी इच्छा से उपस्थित हो जाता है, हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है और न्यायालय को ये समाधान हो जाता है, यहाँ वह फरार व्यक्ति समाधान प्रस्तुत करता है और न्यायालय उसके समाधानप्रद बातों से या उसकी बातों पर विश्वास करते हुए यह निश्चय कर लेता है कि वह व्यक्ति समय पर उपस्थित नहीं हो पाया है, उस परिस्थिति में यदि वह संपत्ति
सरकार के द्वारा बेचान कर दी गई है या उस संपत्ति का कुछ भाग विक्रय किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में उस संपत्ति का कुछ भाग अगर शेष रह गया है या विक्रय करने के पश्चात जो भी उस पूर्व की संपत्ति के खर्चे को निकालते हुए अगर कुछ हिस्सा उस फरार व्यक्ति या उद्घोषित व्यक्ति के हिस्से में आता है, तो वह सभी खर्चे चुकाते हुए जो हिस्सा शेष रहता है, भले वह संपत्ति का हो या उसके बेचान करने के पश्चात जो रुपए हैं, वह उस फरार व्यक्ति को या उद्घोषित व्यक्ति को राज्य सरकार के द्वारा वापस दे दिया जाएगा। उपधारा 88 CRPC 1973 की धारा 85 के समरूप है।